हमारी ओवरीज जो हैं उनको तो नहीं पता कि आप लेट बेबी करना चाह रहे हो। मैरिज चाहे 28-29 पे हो गई है, पर फिर भी वो बच्चे भी लेट करना चाह रहे हैं आफ्टर 35 ईयर्स। तो 35 ईयर्स के बाद इसके नंबर ऑफ एग्स और उन नंबर ऑफ एग्स की जो क्वालिटी है वो दोनों की दोनों गिर जाती है। करेक्ट। बट हम आयुर्वेद की हेल्प से उन नंबर ऑफ एग्स की जो क्वालिटी है उसको ज़रूर मेंटेन कर सकते हैं। पहले ये माना जाता था कि ओनली फीमेल्स में फर्टिलिटी कम होती है, पर अब साइंस ने ये देखा है कि मेल्स में भी जो स्पर्म की क्वालिटी है, जो स्पर्म की क्वांटिटी है, वो भी अफेक्ट होती जाती है। कई लोग आजकल स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल बहुत लेते हैं, ड्रग्स लेते हैं एंड इनफैक्ट प्रोटीन्स बहुत खाते हैं, आर्टिफिशियल प्रोटीन्स। इन सब का बहुत इफेक्ट पड़ता है स्पर्म्स और एग्स पर। हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रीति जिंदल, जो कि वर्ल्ड रिनाउंड डॉक्टर हैं गायनी और ऑब्स्टेटिक फील्ड में, जिनका ऑलमोस्ट 30 इयर्स प्लस का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, जिनकी एक्सपर्टीज़ हैं आईवीएफ और इनफर्टिलिटी केसेस के ऊपर। आज हम उस बारे में बात करने जा रहे हैं जिससे हमारी मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही है। वो है लेट मैरिजेस और इनफर्टिलिटी। जैसे आपको पता है आज के टाइम पे मोस्टली लोग थोड़ा लेट मैरिजेस करते हैं और कंसेप्शन भी थोड़ा लेट रहता है। तो लेट मैरिजेस और लेट एज में कंसीव करने में क्या क्या इश्यूज आते हैं, वो एक बार आप हमारे दर्शकों को बताएं क्या इश्यूज आते हैं और कैसे हम उससे कोप अप कर सकते हैं। तो डॉक्टर मिताली, आज आपने बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे जिक्र छेड़ा है और हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे लोगों की लॉन्जिविटी ऑफ लाइफ बढ़ रही है और विमेन का भी करियर एस्पिरेशन बढ़ रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। सो बहुत लेट मैरिजेस हो रही हैं। लेट मैरिजेस का मतलब है जहाँ पहले 18-19 साल पे गर्ल की और 20-22 साल पे बॉय की हो जाती थी, अब ज़्यादातर गर्ल्स और बॉयज़ जो हैं वो मैरिज करना चाह रहे हैं आफ्टर 30, 32, 33। हमारे पास बहुत पेशेंट्स आते हैं जिनकी मैरिज चाहे 28-29 पे हो गई है, पर फिर भी वो बच्चे भी लेट करना चाह रहे हैं आफ्टर 35 ईयर्स। ये इसमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम सिर्फ एक है कि हमारी बॉडी की जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो टिक कर रही है। हमारी ओवरीज जो हैं उनको तो नहीं पता कि आप लेट बेबी करना चाह रहे हो। इन अ वुमेन द मैक्सिमम फर्टिलिटी इज बिटवीन द एज ऑफ 23-24 टिल 35-36। उसके बाद फर्टिलिटी बहुत स्पीड में डिक्लाइन होने लगती है। इनफैक्ट 30 ईयर्स के बाद ही फर्टिलिटी एंड कंसेप्शन रेट कम होने लगते हैं, क्योंकि जो एग्स हैं वो ओल्ड होना शुरू कर देते हैं, उनकी क्वालिटी अफेक्ट हो जाती है और उनकी क्वांटिटी भी अफेक्ट हो जाती है। तो इसलिए कपल्स को कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रही है। दूसरा, एक पहले ये माना जाता था कि ओनली फीमेल्स में फर्टिलिटी कम होती है, पर अब साइंस ने ये देखा है कि मेल्स में भी जो स्पर्म की क्वालिटी है, जो स्पर्म की क्वांटिटी है, वो भी अफेक्ट होती जाती है और एज के साथ उन पर भी इफेक्ट आ रहा है। दूसरा, एनवायरमेंटल स्ट्रेस फैक्टर्स बढ़ रहे हैं, वर्क प्रेशर्स बढ़ रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा फ़ोन्स और गैजेट्स इस्तेमाल कर रहे हैं। इनसे भी जो रेडिएशंस निकलती हैं उनसे हमारी एग क्वालिटी एंड मेल्स में स्पर्म क्वालिटी अफेक्ट होती है। सो देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स जिनसे कि कंसेप्शन में प्रॉब्लम आ रही है आजकल। तो मैम, अगर कोई भी कपल है जो फॉर एग्जांपल 30s में आपके पास आते हैं, 33-35 एज ग्रुप में आते हैं, तो अगर उनको इनफर्टिलिटी है तो अपने पास क्या ऑप्शंस हैं कि हम उनको पेरेंट्स बनने का जो एक सुख है वो प्रोवाइड करा सकें। राइट। सो आई ऑलवेज फील हमारी कंट्री में बहुत सारी पैथीज़ हैं। सो वी हैव नेचुरोपैथी, वी हैव एलोपैथी, वी हैव आयुर्वेदा। सो इन सब में से कुछ ना कुछ अच्छे पॉइंट्स होते हैं हर पैथी में। सो उनको अगर इंटीग्रेट करें तो हम बहुत कुछ कपल्स को ऑफ़र कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक एलोपैथिक डॉक्टर हूँ, तो मैं एलोपैथी की बात करूँगी, आयुर्वेदा की आप समझाना। सो एलोपैथी में सबसे पहले जब कपल हमारे पास आता है कि उसको कंसेप्शन में प्रॉब्लम हो रही है, तो हम बेसिक टेस्ट सबसे पहले करते हैं, जिसमें आता है सीमेन एनालिसिस, फिर फीमेल की एग काउंट कि वो बहुत कम तो नहीं है, उसके हार्मोनल इम्बैलेंसेस तो नहीं है, एंड उससे साथ ही साथ ये भी देखना बहुत ज़रूरी है उनका फिज़िक कि कहीं वो ओबीस तो नहीं है। दूसरा, उनका लाइफस्टाइल क्या है। कई लोग आजकल स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल बहुत लेते हैं, ड्रग्स लेते हैं, इन सब एंड इनफैक्ट प्रोटीन्स बहुत खाते हैं, आर्टिफिशियल प्रोटीन्स। इन सब का बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है स्पर्म्स और एग्स पर।
अगर इनमें से कोई भी फैक्टर्स नहीं है तो नेक्स्ट फिर उनका हम फॉलिकुलर स्टडी करके देखते हैं कि उनका एग टाइम पे बन रहा है कि नहीं। अगर फॉलिकुलर स्टडी में एग भी टाइम पे बन रहा है तो फिर ट्यूब टेस्ट किया जाता है कि ट्यूब्स ओपन है कि नहीं, फेलोपियन ट्यूब्स। अगर वो भी ठीक है और स्पर्म काउंट भी ठीक है और एग टाइम पे बन रहा है तो टीबी का टेस्ट करके देखते हैं कि कहीं बच्चेदानी के अंदर टीबी तो नहीं है। अगर वो भी नहीं है तो फिर देन देयर कैन बी डिफरेंट प्रोसीजर्स विच कैन बी डन लाइक IUI, जिसमें इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन करते हैं। अगर उससे भी नहीं हो रहा तो फिर IVF पे जा सकते हैं, जिसको टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो की जा सकती हैं और इन कपल्स की हेल्प की जा सकती है। साथ ही साथ वी कैन टेक हेल्प ऑफ आयुर्वेदा, जिसके बारे में डॉक्टर मिताली आपको बताएंगे। तो जैसे अभी हमने जाना कि लेट एज में मैरिज करने से क्या क्या इश्यूज आते हैं और कैसे हम उससे कोप अप कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं आयुर्वेदा की। आयुर्वेदा के थ्रू कैसे हम लेट एज में होने वाली जो इनफर्टिलिटी रिलेटेड इश्यूज हैं उसको कैसे क्योर कर सकते हैं। तो जैसे मैम ने पहले बताया कि एक हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक होती है जिसे हम नहीं रोक सकते हैं। तो देखिए, हम सारी की सारी फीमेल्स जब हम बॉर्न होते हैं तो एक सर्टेन नंबर ऑफ एग्स के साथ हम बॉर्न होते हैं। वो नंबर ऑफ एग्स कभी भी इंक्रीज़ नहीं हो सकते, पर हम उनकी क्वालिटी को ज़रूर इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मोस्टली 35 इयर्स के बाद फीमेल्स का AMH, या जिसको हम एग रिजर्वायर बोल सकते हैं, या कितने फीमेल के एग्स बचे हैं, अगर हम लेमन लैंग्वेज में बात करें तो वो AMH बताता है। तो 35 इयर्स के बाद इसके नंबर ऑफ एग्स और उन नंबर ऑफ एग्स की जो क्वालिटी है वो दोनों की दोनों गिर जाती है। करेक्ट। बट हम आयुर्वेद की हेल्प से उन नंबर ऑफ एग्स की जो क्वालिटी है उसको ज़रूर मेंटेन कर सकते हैं। तो जिसके लिए हमारे पास कुछ थेरेपीज़ भी हैं और कुछ मेडिकेशंस भी हैं। तो इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए अपने पास उत्तर बस्ती नाम से एक प्रोसीजर होता है जिसके थ्रू हम उन बचे हुए एग्स की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। हमारी जो एंडोमेट्रियम है उसकी लाइनिंग को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। अपने ओवरऑल जो भी हमारा यूट्रस है उसको हम उससे स्ट्रेंथन कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात आपने बताई। और पर एक चीज़ सब कपल्स को हमेशा याद रखनी चाहिए कि अगर आपकी एज ऑलरेडी ज़्यादा है तो जितना लेट आप ट्रीटमेंट करोगे उतना ही मुश्किल कंसीव करना होगा। जितनी भी थेरेपीज़ हैं वो आपकी हेल्प के लिए बनी है, पर कोई भी 100% फुल प्रूफ नहीं है। अल्टीमेटली आपके ही एग और स्पर्म ने ही काम करना है। तो अगर हम टाइम ऐसे ही वेस्ट करते हैं या हम टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं लेते या उसको डिले करते जाते हैं तो हमारे सक्सेस रेट, एक्सपेक्टेड सक्सेस रेट है वो डिक्लाइन होता रहता है। सो वी वुड एक्सपेक्ट कि अगर आपको ये प्रॉब्लम हो रही है और आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं तो तुरंत हमारी हेल्प लें। हम दोनों थेरेपीज़ की हेल्प से आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। बार बार अबॉर्शंस होना या फिर अगर आप भी इनफर्टिलिटी से परेशान हो रहे हैं तो अभी आप अपॉइंटमेंट अपनी बुक कर लीजिए हमारे हिम्स हॉस्पिटल पंचकुला की, क्योंकि हर वेडनेसडे को डॉक्टर प्रीति जिंदल जो IVF स्पेशलिस्ट हैं और 30 ईयर से भी ज्यादा का उनको एक्सपीरियंस है, उनसे आप मिलकर अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। और अगर बार बार IVF करवाने के बाद भी अगर आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है तो डॉक्टर प्रीति जिंदल से तुरंत मिलिए।